क्या हो अगर सिर्फ अपनी एकाग्रता को इतना पावरफुल बना लिया जाए कि उससे दुनिया पर असर डाला जा सके। आज हम त्राटक योग को समझने की कोशिश करेंगे, एक ऐसी प्राचीन तकनीक जो ठीक यही करने का दावा करती है। तो चलिए देखते हैं कि हमारी नजरों में आखिर कितनी ताकत छिपी है। जरा सोचिए, दुनिया के किसी भी इंसान को अपनी मर्जी से चलाने की ताकत। ये सुनने में किसी सुपर हीरो मूवी का डायलॉग लगता है ना? पर ये त्राटक योग के सबसे बड़े दावों में से एक है। सवाल ये है कि इतनी अविश्वसनीय बात आखिर काम कैसे करती है। तो त्राटक को समझने के लिए आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले त्राटक की शक्ति, फिर हम मन की आंख के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद एकाग्रता के 5 रास्ते देखेंगे, फिर 2 खास प्रैक्टिसेस को जानेंगे, मूर्ति त्राटक और दर्पण त्राटक, और आखिर में इस शक्तिशाली साधना का असली मकसद क्या है, जो शायद वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। सिर्फ एक टक देखने की शक्ति, इसका जिक्र हमारी पुरानी कहानियों में बार बार आता है। ये कोई नई बात नहीं है। हिंदू माइथोलॉजी तो ऐसे किस्सों से भरी पड़ी है जहां एक शक्तिशाली नजर ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। चलिए कुछ सबसे फेमस एग्जांपल्स देखते हैं। सोचिए जरा, भगवान शिव ने अपनी तीसरी आंख खोली और कामदेव, भस्म, या फिर गांधारी को याद कीजिए, जिनकी एक टक नजर ने अपने बेटे दुर्योधन के शरीर को लगभग लोहे का बना दिया था। यहां तक कि राजा बाली ने भी इसी शक्ति से महाशक्तिशाली रावण को हरा दिया था। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि हमारी नजरों में कितनी जबरदस्त शक्ति छिपी हो सकती है। ये कहानियां हैं तो कमाल की, पर सवाल यह है कि क्या इसके पीछे कोई असल सिद्धांत है? मतलब सिर्फ देखने भर से इतनी ताकत कैसे? अब वक्त है कि इन मिथकों से आगे बढ़कर त्राटक योग के काम करने के तरीके को समझा जाए। तो ऐसा समझिए, हमारा दिमाग एक आइसबर्ग जैसा है। जो छोटा सा हिस्सा पानी के ऊपर दिखता है वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, रोजमर्रा के सोच विचार। लेकिन असली खेल तो पानी के नीचे है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड, जहां सारी असली पावर छिपी है। त्राटक योग इन दोनों के बीच एक पुल की तरह काम करता है, और जब ये दोनों हिस्से जुड़ जाते हैं तो कहते हैं कि तीसरी आंख खुल जाती है और विल पावर का एक ऐसा लेवल अनलॉक होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। तो थ्योरी तो समझ आ गई, अब बात करते हैं प्रैक्टिकल की। त्राटक करने के वैसे तो कई तरीके हैं, लेकिन हम 5 सबसे मेन तरीकों पर फोकस करेंगे। मंजिल एक ही है, मन पर काबू पाना, लेकिन रास्ते अलग अलग हैं। तो ये है वो 5 रास्ते। मूर्ति त्राटक, मतलब किसी मूर्ति या तस्वीर को देखना। ताम वस्त्र त्राटक, एक लाल कपड़े पर रखे अनाज के दाने को घूरना। बिंदु त्राटक, जो सुनने में आसान लगता है पर है बहुत मुश्किल, सिर्फ एक डॉट को देखना। फिर है प्रतिबिंब त्राटक, यानी आईने में खुद को देखना। और आखिर में दृश्य त्राटक, किसी दूर की चीज को देखना। ये सब अलग अलग टूल्स हैं। चलिए देखते हैं इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे आसान प्रैक्टिस से शुरू करते हैं, मूर्ति त्राटक। अगर कभी किसी तस्वीर को देखकर एक कनेक्शन महसूस होता है, चाहे वो किसी गुरु की हो, किसी भगवान की, या बस किसी फूल की, तो ये प्रैक्टिस बिल्कुल सही शुरुआत है। देखते हैं कि इस जुड़ाव को एक शक्तिशाली ध्यान में कैसे बदलते हैं। तरीका बहुत सीधा है, पर डिसिप्लिन चाहिए। करना क्या है, एक 3x3 इंच की ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर लेनी है। उसे दीवार पर अपनी आंखों की सीध में करीब 3.5 फीट की ऊंचाई पर लगा दें। अब उससे 3 फीट दूर बैठ जाइए और अब असली काम, तस्वीर को 20-25 सेकंड तक बिना पलक झपकाए देखना है। फिर आंखें बंद कर लीजिए और उसी तस्वीर को अपने मन में देखने की कोशिश कीजिए। बस इसी साइकिल को रोज 21 बार दोहराना है। तो पता कैसे चलेगा कि कुछ हो भी रहा है या नहीं? असली टेस्ट तो आंखें बंद करने के बाद शुरू होता है। शुरू में तो वो तस्वीर मन से तुरंत गायब हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ेगी वो तस्वीर आपके मन में टिकने लगेगी। पहले 1 मिनट, फिर 10 मिनट, और हो सकता है आधे घंटे तक। और जब आप ऐसा कर पाएं तो समझ लीजिए आप अपनी तीसरी आंख को जगाने के बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। अब आते हैं उस प्रैक्टिस पर जिसे त्राटक का ग्रैंड मास्टर कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली और सबसे मुश्किल भी। ये है प्रतिबिंब त्राटक, यानी आईने में खुद का सामना करना। सुनने में ये शायद आसान लगे, पर यकीन मानिए ये आपके सब्र का ऐसा इम्तिहान लेगा जैसा शायद ही किसी और चीज ने लिया हो। तो करना क्या है, एक कम रोशनी वाला कमरा चाहिए और एक अच्छा सा शीशा, करीब 8 बाय 6 इंच का। शीशे से 3 फीट दूर बैठ जाइए।
अब ध्यान से सुनिए, आपको अपनी आंखों में नहीं देखना है, बल्कि अपनी दोनों भौहों के बीच यानी थर्ड आई पर फोकस करना है। और यहीं से चीजें अजीब होनी शुरू हो सकती हैं। अगर आप फोकस बनाए रखते हैं तो एक पल ऐसा आएगा जब आपका अपना चेहरा शीशे से गायब हो जाएगा, सिर्फ शीशा रह जाएगा। और तब आपको क्या दिखेगा? करीब 1 महीने तक रोज 20 मिनट प्रैक्टिस करने के बाद शीशा आपको कुछ दिखाना शुरू कर सकता है। हो सकता है आपको अपने चेहरे की जगह सुंदर बगीचे दिखें, या पेड़, या फिर कुछ अनजान लोगों के चेहरे। अब इससे घबराना नहीं है, ये तो बस एक साइन है कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की गहराइयों में उतरना शुरू कर चुके हैं। लेकिन ये अजीब विजन्स, ये तो बस शुरुआत है। इस प्रैक्टिस में सच में महारत हासिल करने के लिए, इसकी पूरी ताकत को अनलॉक करने के लिए कम से कम 1 साल, जी हाँ, पूरे 1 साल की डेडिकेटेड प्रैक्टिस लगेगी। इसमें पेशेंस ही सब कुछ है। जैसा कि सोर्स में साफ साफ लिखा है, ये कोई 10-15 दिनों में प्राप्त होने वाली चीज नहीं है। अभ्यासी को इस सत्य को नहीं भूलना चाहिए। और आज की दुनिया में जहां सबको इंस्टेंट रिजल्ट्स चाहिए, ये बात याद रखना बहुत जरूरी है। असली पावर वक्त और डेडिकेशन मांगती है, कोई शॉर्टकट है ही नहीं। तो हमने इतनी सारी कमाल की शक्तियों की बात की, दूसरों का मन पढ़ लेना, भविष्य के सपने देखना, लेकिन क्या हो अगर ये सब सिर्फ साइड इफेक्ट्स हो? क्या हो अगर त्राटक का असली मकसद कुछ और ही हो, कुछ बहुत गहरा, कुछ बहुत पर्सनल? चलिए इस राज से भी पर्दा उठाते हैं। देखिए, जो फायदे बताए गए हैं वो हैं तो बहुत कमाल के। याददाश्त और कंसंट्रेशन गजब की हो सकती है, दूसरों के मन की बात समझने की क्षमता आ सकती है, दिव्य दर्शन हो सकते हैं, यहाँ तक कि वशीकरण यानी हिप्नोटिक इन्फ्लुएंस की शक्ति भी मिल सकती है। आत्मनियंत्रण बढ़ जाता है और आंखों में एक अलग ही तेज आ जाता है। ये कोई जादू टोना नहीं, ये बस एक फोकस्ड दिमाग के नेचुरल बाय प्रोडक्ट्स हैं। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। ये सारी सुपरनैचुरल पावर्स, ये असली मंजिल नहीं है। ये तो बस रास्ते में आने वाले माइलस्टोन्स हैं। असली खजाना, त्राटक का असली गोल कुछ और ही है, और वो है मन की शांति, एक हेल्दी बैलेंस्ड माइंड। त्राटक से मिली शक्ति एक 2-धारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है, दूसरों को कंट्रोल करने के लिए, अपनी ताकत दिखाने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ इसका सही इस्तेमाल भी है, अपनी कमजोरियों को जीतने के लिए, मन की तकलीफों को दूर करने के लिए और अपनी बुरी आदतों को खत्म करने के लिए। आखिर में चुनाव करने वाले पर निर्भर करता है कि वो इस ताकत का क्या करता है। और यहीं हम अपने आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। असली ताकत क्या है? दूसरों को कंट्रोल करना या खुद पर कंट्रोल पाना? त्राटक योग इसका कोई बना बनाया जवाब नहीं देता। ये तो बस एक टूल देता है, एक रास्ता दिखाता है। जवाब तो हर किसी को खुद ही खोजना है, और चुनाव हमेशा की तरह हमारा अपना होता है।